8th canto, 5th chapter and 15-16 shloka. Shri Shuka Vacha Yata Yuddhaya Surai Deva Madhyamana Sita Yudai Gata Savo Nipatita Notistheran Sma Bhurishaha Yada Durvasa Shapena Sendralokastrayo Nipa Nishika Chabivam Satra Neshurijyadaya Kriyaha. Shukadeva Goswami said, when the Asuras with the serpent weapon severely attacked the demigods in a fight, many of the demigods fell and lost their lives. Indeed, they could not revive. At that time, O king, the demigod had been cursed by Durvasa Muni, the 3 words of poverty stricken, and therefore ritualistic ceremonies could not be performed. The effect of this was very serious. अपराध, मेन डिस्कशन है अपराध. दुर्वासा मुनि को इंद्र देखे अपने गजेंद्र में, ऐरावत में बैठे हुए थे, और दुर्वासा मुनि ने अपना प्रसाद का गालन दिया इंद्र को. इंद्र ने हाथी के सिर पर रख दिया उसको, और हाथी को क्या समझ आएगा, उसने निकाला ट्रंक में, नीचे फेंका, पैर से पटक दिया. तो दुर्वासा मुनि को अपराध हो गया. उनको गुस्सा जल्दी आता है वैसे भी, और उन्होंने बोला तू दरिद्र हो जा. और इस चक्कर में देवता लोग पूरी तरफ से नष्ट हो गए. एक तरफ असुर लोग युद्ध कर रहे हैं, दूसरी तरफ श्राप है, तो उनसे कुछ हैंडल नहीं हुआ, एंड दे वर डिफीटेड. ठीक है, दैट इज द बिगिनिंग हाउ दिस होल समुद्र मंथन लीला शुरू होती है. तो इधर मेडिटेट करते हैं अपराध में. अगर हम बोलते हैं कि भगवान को हम प्रेम करते हैं, तो भगवान के भक्तों से दोस्ती नेचुरल होती है. अगर उधर कुछ गैप है, तो हमारा माया के लिए माया घुस जाती है. जब हमारा भगवान में, गुरु में कुछ विश्वास में कुछ छूट होती है, माया को घुसने का रास्ता मिल जाता है. अगर कनेक्शन स्ट्रांग है तो माया घुस ही नहीं सकती. अगर हम माया में आ रहे हैं तो मतलब हमारा गुरु कृष्णा में विश्वास में कहीं कुछ डाउट है. माया क्यों आ रही है? हाँ, प्रभुपाद जी को एक बार कोई भक्त गया था, बोला था कि प्रभुपाद जी ऐसा है, माया बहुत तंग कर रही है. तो प्रभुपाद जी बोले नाटक कर रहे हो, ये भक्त नहीं बने हो. तो भक्त मतलब वो गुरु कृष्ण में पूर्ण विश्वास करता है. उधर हमें एक्चुअली मेन उधर काम करना है. अगर वो हमारा सेट हो गया तो माया को घुसने का रास्ता नहीं है. ठीक है, लेकिन अभी हम साधक हैं, अभी हमारा विश्वास पूर्ण नहीं है. विश्वास धीरे 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 बढ़ता है. जो महान भक्त होता है उसका पूर्ण समय वो भगवान की सेवा में लगा रहता है. माया को घुसने का तो अवसर ही नहीं मिलता है. अभी हम उस स्थिति में नहीं, हम तो अभी कनिष्ठ हैं. अभी हम श्रद्धा है, थोड़ा फेथ से भगवान का सेवा शुरू किया. इसलिए हर दिन हम 10 अपराध जप करने से पहले ध्यान करते हैं. एक्चुअली उसका प्रिंसिपल है उस पर ध्यान करने का, क्योंकि जब नाम जप करते हो तो नाम में मिठास नहीं होगी तो आप नाम को ध्यान से जप नहीं कर पाओगे. 1-2 जप करके फेंक, क्या मन नहीं कर रहा. तो नाम का मिठास कब आता है? जप करते समय, जब नाम प्रभु, उसको बोलते हैं नाम प्रभु, हरि नाम को भी नाम प्रभु बोला जाता है. जब नाम प्रभु आपसे खुश होता है तब आपको नाम में मिठास आता है, स्वीटनेस. जैसे सिंपल एग्जाम्पल पहले भी डिस्कस किया था. आप रसगुल्ला गुलाब जामुन खा रहे, बहुत कुछ कर रहे हो, आवाज़ कर रहे हो, मेन चीज़ है एंड में उसका जो मिठास आता है. कह रहे आज तो एकादशी है, रसगुल्ला खाएंगे, एंड में थोड़ा एक मिठास आता है ना, वो मेन चीज़ है. बाकी सब तो सिमिलरली हरे कृष्णा बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन दिल में मिठास आना चाहिए. मिठास बहुत स्वीट लगता है, वो मेन चीज़ है. हाँ, और वो जो टेस्ट है उसको जो लोग चख रहे हैं वो अपराध करने में डरते हैं, बिकॉज उनको ये नहीं छूना है. जिसके पास नहीं है उसको अपराध में फ़र्क नहीं पड़ता, जा रहे हैं. लेकिन जिसको टेस्ट है वो उसको नहीं छू सकता. और उसको पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपराध नहीं होना चाहिए.
इसलिए देखिए श्रील प्रभुपाद जी पूरे भारत में प्रचार कर रहे थे जाने से पहले, लेकिन लोग अपराध कर रहे थे, इसलिए उनको कुछ फायदा नहीं हुआ। प्रभुपाद जी बोले, आप समझ रहे, आप बहुत सुंदर कोई कीर्तन कर रहा है, किसी को बहुत आनंद आता है, किसी को, क्योंकि दूसरा आदमी अपराध कर रहा है तो आपको हरिनाम का मिठास नहीं फील होगा। कितना ही भक्त दिल से पुकारे, आपको मिठास नहीं फील होगा, बिकॉज आप अपराध करके बैठे हो। अपराध बहुत बड़ा चीज है। हाँ। इसमें भागवत में भी क्या बोला गया, धर्म प्रोचित कहतोतरा परमो निर्मसरानाम सताम वेद माम से रस शिवतम तापत्रोन्मूलनम। धर्म प्रोचित कहतोतरा परमो निर्मसरानाम सताम। ये जो भागवत धर्म है खाली उन लोगों के लिए है जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते। जो आदमी ईर्ष्या करता है मतलब अपराध करता है। अपराधी को आनंद कभी प्राप्त नहीं होगा, भक्ति का आनंद कभी प्राप्त नहीं होगा। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यथा साथ। कैसे पता चलेगा उसको अभी टेस्ट नहीं है, उसको तो विरक्ति है ही नहीं। पूरी दुनिया बहुत अट्रैक्टिव लगती है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे मजा करूँगा वैसे मजा करूँगा, वो तो नाटक कर रहा है अभी, उसको भक्ति का टेस्ट आया ही नहीं अभी। जैसे ही भक्ति का टेस्ट आता, क्या लक्षण है, विरक्ति अन्यथा साथ। उसको भौतिक ना शोचती ना कांक्षति, ना उसको कुछ चाहिए ना उसको कुछ गुमने में कुछ दुख होता है, बिकॉज उसको मेन चीज क्या चाहिए, वो टेस्ट, भगवान की सेवा का जो भाव है। हरि नाम प्रभुपाद जी बोलते थे 16 माला ढंग से जप करो, माया तुम्हें छू भी नहीं सकती, है ना। प्रभुपाद की गारंटी है, 16 माला जप करो, माया बचा, कृष्ण आपको बचा लेंगे। हाँ, लेकिन अपराध नहीं करने का। एक्चुअली अपराध भी होता है इंद्रिय भोग। जैसे हम इंद्रिय भोग करना शुरू करते हैं उससे हमें घमंड आता है और पागल हो जाते हैं और फिर अपराध होता है। जैसे इंद्र अपने ऐश्वर्य से आनंद ले रहा है, मेरा जीवन सफल हो गया, मैं इतना सेठ हूँ, इतने बड़े ऐरावत में बैठा हूँ, ठीक है। हाँ, कहाँ है दुर्वासा मुनि, ठीक है, भिखारी रोड में घूम रहे हैं, हाँ क्या दिया गार्लैंड, ठीक है, इधर रखो। तो इंद्रिय भोग की वजह से हमको थोड़ा तृप्ति मिलती है, उसकी वजह से हम घमंड होता है, उसकी वजह से अपराध करते हैं। जब भक्त को मालूम है, हाँ, इसलिए बोलते हैं वैकुंठ धाम में जा रहे हो, कनिष्ठ को भी अपराध करोगे आप नहीं जा पाओगे। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए इसको अपराध को हाथी मता भी बोला जाता है। हाथी मता मतलब जैसे आपने बगीचा बनाया है, आई बना रहे हैं लोग थोड़ा बगीचा, फूल वूल लगाए, तुलसी लगाएं, ठीक है, और हाथी आके घुस गया, सब श्री श्री राधा गोविंद की, तो हाथी आके घुस गया, क्या करेगा, सब उखाड़ देगा, जमीन से उखाड़ देगा। इसीलिए देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में मूवमेंट बहुत, अपराध कितना सीरियस होता है ये समझिए। प्रभुपाद जी सेम आचार्य सेनापति चैतन्य महाप्रभु के प्रचार कर रहे हैं और लोग स्वीकार उनको नहीं कर पाए क्योंकि अपराधी थे। अपराधी आदमी को आप शिक्षा भी दोगे वो स्वीकार नहीं करेगा। और अमेरिका में लोग पापी थे लेकिन अपराधी नहीं थे। अपराध पाप से भी भयंकर होता है। उनको कृष्ण की कृपा मिल गई और भक्त बन गए, इधर नहीं बने क्योंकि घमंड। इसलिए सबसे बड़ा भारत में ये घमंड लोग, मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ, ये घमंड पहले निकालो, नहीं तो भक्ति को कभी स्वीकार नहीं कर पाओगे। हाँ, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, ये बकवास के जो उपाधि थे ना उसको निकालने का। और उपाधि की वजह से लोग जजमेंट भी करने लगता है, ये है, ये तुम क्या हो, तुम कुछ नहीं हो। अभी सारे इंद्रिय भोग की वस्तुएं तुम्हें आकर्षित कर रही हैं, तुम अभी कीड़े हो, अपना ये सब उपाधि निकालो। अमेरिका में फायदा ये था, पापी थे लेकिन अपराधी नहीं थे। करेक्ट, पापी थे, बहुत पाप कर रहे थे, दारू पी रहे थे, ड्रग्स खा रहे थे, लेकिन अपराधी नहीं थे। हाँ, वो वैष्णव प्रभुपाद जी को अपराध नहीं किए, इसलिए उनको भक्ति मिल गई। यहाँ जजमेंट कर रहे हैं। यही नहीं, जब प्रभुपाद जी वापस आए थे मूवमेंट शुरू करके, बहुत लोग उनको स्वीकार किए, मूवमेंट शुरू हुआ इंडिया में भी, लेकिन बहुत लोग लड़ने भी आए। आप उनके प्रवचन के बाद देखिए, अपना अपना बेवकूफ़ी का अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं, ऐसा है, आप ये बोलते हैं लेकिन ये है, ये है, तब भी कृपा नहीं ले पाए क्योंकि घमंड इतना है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु बोलते थे घमंड की वजह से हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। हम कल भी यही पॉइंट डिस्कस कर रहे थे ना, पूरा जो भक्ति है किस चीज़ का दर्शन करना है, ट्रांसेंडेंटल, अधोक्षजा, वो तो दिख नहीं रहा हमको। तो आपके इंटेलेक्चुअल फीड से कैसे भगवान को समझ पाओगे? कभी नहीं समझ पाओगे। आप अपनी बुद्धि से तो भगवान को कभी नहीं समझ पाओगे।
अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादो स्वयमेव स्फुरति यदः। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, कृष्ण का नाम और आदि ये सब चीज न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, अपनी इंद्रियों से कभी नहीं पकड़ सकते। सेवोन्मुखे जीवादो स्वयमेव स्फुरति यदः। ठीक है, तो अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से भगवान तो अधोक्षज हैं, आप भगवान को कभी नहीं पकड़ सकते। कैसे पकड़ना है कृष्ण को? सेवा से। सेवोन्मुखे जीवादो स्वयमेव स्फुरति यदः। तो सेवोन्मुखा होगा उसमें अपराध होता ही नहीं कभी, वो तो सेवा के भाव है। प्रभु जी बोल रहे थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक्चुअली किसी को किसी की सेवा करने का एक तरफ से ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कोई किसी का सबॉर्डिनेट नहीं है, सब तृप्त है, सब शुद्ध भक्त है। लेकिन नेचुरल भक्त का लक्षण ही, भक्त का लक्षण यह है वो नेचुरली हमेशा सेवा भाव में रहता है। दास दासा अनुदास दा, उसका नेचुरल भाव है, अपने को बहुत नम्र मानता है और हमेशा सेवा भाव में रहता है। ये वैकुंठ जगत का लक्षण है। ठीक है, सो ये अपराध से बचना चाहिए, नहीं तो भक्ति का प्रगति रुक जाएगा। हाँ, हाथी मता, जितना भी मेहनत किया पूरा अपराध से कवर हो जाता है और ऑलमोस्ट, प्रभुपाद जी बोलते हैं ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट। क्या वाइप्ड आउट हो जाता है? जैसे अभी कृष्ण जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, कितना अच्छा दर्शन है, हरि नाम इतना सुंदर लग रहा है, वैष्णव लोग इतने अच्छे लग रहे हैं, सब पे पर्दा लग जाता है, वो आनंद चला जाता है, एप्रिसिएशन चला जाता है। भक्ति का प्रगति मतलब सो नाइस, ये कीर्तन इतना अच्छा था, भागवत इतनी अच्छी है, भक्त लोग इतने अच्छे हैं, ये होता है भक्ति का प्रगति। और भक्ति में नीचे आते हैं तो इन सब से आदमी चिढ़ने लगता है। तो इससे पता चलेगा कि अपराध हो गया है। अपराध भी दो तरह से होते हैं, ज्ञात और अज्ञात। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे गजेंद्र का तो अज्ञात अपराध था, उसने जानबूझ के अपराध नहीं किया, वो अपना लगा था ध्यान में, लेकिन जैसे रूप गोस्वामी का भी वही है, ध्यान में लगा था और किसी ने गलत समझ गया, उसने अब जानबूझ के अपराध नहीं किया। समीक ऋषि भी परीक्षित महाराज को जान के अपराध नहीं किया, तो ध्यान में लगे हुए थे। लेकिन कभी कभी अज्ञात अपराध हो जाता है, और ये इंद्र ने तो ज्ञात किया। दुर्वासा मुनि ने गालन दिया है, इतने बड़े संत हैं, उसको बहुत ही प्रसाद के रूप में गले में लगाने का, हाथी पे लगा दिया। ज्ञात अपराध, हाथी ने अपराध किया, वो तो ज्ञात ही नहीं होगा, हाथी को क्या मालूम, हाथी का तो काम ही वही है। तो ज्ञात अज्ञात अपराध होता है, तो दोनों तरफ से कोशिश करना चाहिए। अज्ञात अपराध तो उसमें हम कंट्रोल कर नहीं सकते, तब भी जैसे भक्तों की सेवा करते हैं तो बोलते हैं अज्ञात अपराध मिट जाता है, चलो दिल से चलो। उसके दिल में कुछ है, वैसे ऐसा क्या समझता है अपने को, ये वो ये, लेकिन आप थोड़ा कोई भी छोटा सेवा करते हो वैष्णव को, उसके दिल से वो भाव निकल जाता है, अपराध निकल जाता है। बिकॉज हम आए प्रभुपाद जी का मूवमेंट में कृष्ण के चरण में जाने के लिए। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बोलते थे ये आग की तरह है। एक बारी प्रभुपाद जी किचन में गए, तो किचन में क्या हुआ, उसने प्रसाद भोग के ऊपर रखा हुआ था किसी ने, तो प्रभुपाद जी देखे, इमीडिएटली बोले देखो ऐसा है, ये आग की तरह है, कृष्ण का भक्ति आग की तरह है, तुम ऐसे अपराध करोगे ना सब नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अभी क्या होता है हरिनाम में तो 10 अपराध हैं, लेकिन डीटी वर्षिप में 64 अपराध है, बहुत और ज़्यादा अपराध है। ऐसे चलने करने से क्या होगा, अपराध हो जाएगा, अपराध करने से क्या होगा, प्रगति रुक जाएगा हमारा। हाँ, प्रभु जी बोल रहे थे भगवान का डेकोरेशन करते हो तो क्या है, नया गार्डन की क्या जरूरत है, 2-3 दिन पुराना गार्डन लगा देंगे। हाँ प्रभु जी लगाओ, भक्ति नष्ट हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा करोगे तो। अभी इसी में एक बहुत सुंदर चीज़ है, ब्रह्मा जी अभी क्षीर ओशन जाते हैं। एक्चुअली उनको क्षीर ओशन से जनरली विष्णु दिखने कभी नहीं मिलते उनको, वो प्रार्थना करते हैं और उनको विश्वास है भगवान सुन रहे हैं। तो प्रॉपर चीज़ है वो ये चाहिए, हम विग्रह की सेवा कर रहे हैं, विश्वास होना चाहिए भगवान सेवा स्वीकार कर रहे हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा को दिखते नहीं है। अभी देखिए कृष्ण जब उस समय भी आए थे, जब कृष्ण जी आए तो उसके पहले भी ब्रह्मा सारी प्रॉब्लम लेके गए थे उनके पास, उनको दर्शन नहीं हुआ था उस समय भी। करेक्ट, शास्त्र के अनुसार उनको विश्वास है, शास्त्र बोलते हैं शिरो ओसन में उधर भगवान है। ठीक है, वो अपना प्रार्थना जाकर सारे देवता लोगों को जाते हैं, शिवजी गणेश सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इंद्र, और वो सहस शीशा
करेक्ट, ये सब पुरुष सूक्त ये सब गाते हैं, उसके बाद भगवान को प्रार्थना करते हैं हमको बड़ा प्रॉब्लम हो गया, आप थोड़ा मदद करिए। उनको विश्वास है भगवान सुन रहे हैं। इसमें भी समुद्र मंथन लीला के पहले भी पूरा प्रॉब्लम उन्होंने, वे इंद्र ने ये कर दिया, दुरासा को अपराध कर दिया, वो प्रॉब्लम फंस गए, इधर फंस गए, सारे दानव लोग सब कंट्रोल कर लिया है, ये सब अच्छा है नहीं, क्योंकि दानव लोग कंट्रोल में आते दूसरों को तंग करते हैं तो लोगों का ख्याल निकलते, अभी ये सब प्रॉब्लम हो गया, हम क्या करें। उनको विश्वास है भगवान सुन रहे हैं, तो इसलिए भी भगवान की जब सेवा करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, विश्वास होना चाहिए यस भगवान हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। क्यों नहीं भगवान स्वीकार करेंगे, ठीक है ना। भगवान प्रेम से जब हम सेवा करते हैं जरूर भगवान स्वीकार करते हैं। और उसमें सेवा स्वीकार करने में हमको भी जैसे हरि नाम अच्छा जप करते हैं खुशी होता है, इसलिए विग्रह का भी सेवा करने का खुशी लगता है दिल में। भगवान को अभिषेक करिए, बड़ा आनंद लगता है, ठीक है। भगवान का नाम जप करना तब भी आनंद लगता है, ठीक है। एक्चुअली अच्छा है कुछ सिस्टम बनाए कि जब विग्रह सेवा हो रहा है कुछ एक कथा सुन सकते हैं कुछ, है ना, ईजी रहता है, ये तो मुश्किल होता है। एनीवे द मेन पॉइंट इज कि अपराध से बचना चाहिए। आपके 10 अपराध है हरि नाम में। फर्स्ट ऑफेंस इज टू ब्लास्फेम द डिवोटीज। तो जब भगवान से प्रेम करते हैं तो भक्तों से प्रेम नेचुरल है। ईश्वर तदिनेशु बलिशेषु द्विषेषु च प्रेम मैत्री कृपाउपेक्ष यह करोति समध्यमा। कनिष्ठ अधिकारी क्या है, भगवान को पूछता है, गुरु को मानता है, लेकिन वैष्णव को स्वीकार नहीं करता, बाकी को कनिष्ठ बोलते हैं उसको। मध्यम अधिकारी है, उस नेक्स्ट लेवल आता है, वो कृष्णा गुरु को तो स्वीकार करता है, उनको प्रेम करता है, लेकिन भक्तों से दोस्ती होती है, उसको खुशी होती है, अरे क्योंकि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ और ये कृष्ण की सेवा कर रहा है, बहुत खुशी होती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु, जब मैं उदाहरण बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इस प्लेटफॉर्म में हूँ, जो चैतन्य महाप्रभु जब अद्वैत आचार्य के घर आते हैं और अद्वैत आचार्य ने बहुत बड़ा फीस्ट बनाया होता, जो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं ना, उसके बाद उनको घुमा फिरा के अद्वैत आचार्य के घर लाया जाता है, क्योंकि उनकी माँ से एक बारी मिलाना चाह रहे थे सब लोग। तो अद्वैत आचार्य के घर आते तो अद्वैत आचार्य अपनी वाइफ के साथ एक बहुत बड़ा फीस्ट, आप ले लो शिव जी कैसे फीस्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटी मिली है भगवान को, बहुत बड़ा फीस्ट, हजारों आइटम बना के रेडी करके। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा, फर्स्ट चीज ये बोला, जिसने ये इतना अच्छा खाना बनाया मैं उसके चरण छूना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु बोले थे ऐसा, है ना। तो मतलब सेवा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि मैं कृष्ण मेरे प्रिय है ना। जैसे आपका बच्चा बहुत प्रिय है, कोई बच्चे को कुछ खाने को देता है, अपने को खुश होता है, बहुत खुश होता है, करेक्ट। आपको बच्चा बहुत प्रिय है, तो इसलिए कृष्ण प्रिय है, तो कृष्ण की कोई सेवा कर रहा है तो अपने को बहुत नेचुरली, अभी तो आर्टिफिशियल है, जब हम भक्त बन जाएंगे नेचुरली बहुत खुशी होता है, बहुत खुशी होता है, ठीक है। तो दूसरा चीज, फर्स्ट ऑफेंस टू ब्लास्फेम द डिवोटी, तो भक्त को कभी ब्लास्फेम नहीं करना चाहिए। अगर भक्ति खोना चाहते हो ठीक है, करो जो करना है करो, लेकिन भक्ति में प्रगति करनी है तो नहीं। एंड सेकेंड ऑफेंस, टू कंसिडर नेम्स ऑफ डेमी गॉड्स लाइक ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा टू बी इक्वल इंडिपेंडेंट ऑफ द नेम्स ऑफ द लॉर्ड। देवता को भगवान के बराबर मानना, यहाँ बड़े लोग उसमें है, ये दोष, नाग दोष, ये भूत दोष, ये दोष, लेकिन कृष्ण को देवता के बराबर मानते हैं, वो तो सबसे बड़ा अपराध है। वो दोष का क्या हुआ, इस बेल्ट में लोग बड़ा कॉन्शियस है, ये दोष, इसका क्या हुआ दोष, तुम कृष्ण को बराबर कैसे बना देते हो, है ना, देवी देवता के बराबर बना देते हो, बहुत बड़ा अपराध है। यस्तु नारायण देवम ब्रह्म रुद्रादि देवता समत्वेन विश्येत सापाषंडी भवे ध्रुवम। तुम ब्रह्मा शिव जी, उनको भी जो शिव जी को महादेव बोला जाता है, और ब्रह्मा तो देवताओं के स्रोत हैं, उन दोनों को भी अगर हम विष्णु के बराबर कर दें तो महान अपराधी बोला जाता है। उसको किसी भी रिलीजियस फंक्शन में घुसना नहीं चाहिए, इतना बड़ा पाषंडी मतलब बहुत बड़ा अपराधी, करेक्ट। भगवान को देवता लेवल में आना बहुत अपराध होता है। फर्स्ट ऑफेंस टू ब्लास्फेम डिवोटी, कभी भक्तों को अपराध नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज, भगवान को देवी देवता के बराबर नहीं समझना चाहिए। थर्ड ऑफेंस, डिसोबे द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु ने नियम दिए, उनको ध्यान से फॉलो करना चाहिए, नहीं तो गुरु अपराध हो जाता है, करेक्ट। 16 माला जप करो, मंगल आरती अटेंड करो, पूरा दिन भगवान का सेवा करो, जब टाइम मिलता है भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, ठीक है। ये सब गुरु के आदेश हैं, इनको फॉलो करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अपराध होता है। हाँ, देन फोर्थ ऑफ ब्लास्ट इन द वैदिक लिटरेचर, शास्त्र को अपराध नहीं करना चाहिए, शास्त्र में जो भी डायरेक्शन दिए हैं उसको फॉलो करो, करेक्ट। एंड देन फिफ्थ ऑफेंस, टू कंसिडर द ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा टू इमेजिनेशन।
ये जो हरि नाम है, इसकी जो महिमा है, ये सब कल्पना है, अपराध, कल्पना नहीं है। एक हरि नाम इतना पावरफुल है, लोगों को कृष्ण भक्ति दे सकता है। देन 6th ऑफेंस टू कंस्टेंट का 6th ऑफेंस क्या है? 5th ऑफेंस टू कंस्टेंट ग्लोरी टू चैंटिंग हरे कृष्ण। 6th ऑफेंस टू गिव सम मंडेन लिटरेचर्स, भाई 6ठा अपराध। 5th offense to consider the glory of chanting Hare Krishna imagination. 6th offense to give some mundane interpretation to the holy name of the Lord. Interpretation, भाई हरि नाम, कोई लोग बोला ये हरि नाम आपको बहुत सुंदर है, हरे कृष्ण मंत्र, बिकॉज हरे हरे एक राग है इसलिए अच्छा लग रहा है। ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं देना चाहिए। हरि नाम जो है अलौकिक है। 7th offense क्या है? 7वां अपराध, commit sinful activity since the chanting of the name of the Lord. अरे मैं हरि नाम जप करे, मन बहुत तंग कर रहा है, पाप करना ही पड़ेगा, लेकिन पाप करके ना हरि नाम जप कर लूँगा, भगवान माफ़ कर देते हैं, बहुत दयालु है भगवान। अगर ऐसी मन की स्थिति आ गई, ऐसा करो, हरि नाम जप कर लो। हरि नाम में इतना शक्ति है, आपको पाप नहीं करने देगा। कभी कभी क्या होता है, मन बहुत विचलित हो जाता है, किसी को कोई बुरी आदत है, मेरे को तो सिगरेट पीना है ही, मेरे को तो ये उल्टा काम करना ही है, करेक्ट। तो ऐसे में लोग तो सोचते हैं ठीक है अभी तो कुछ नहीं हो सकता, कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे, भगवान बेहद दयालु, माफ़ कर देंगे, जब कर लूँगा, ज़्यादा जब कर लूँगा। ऐसा नहीं करने का, इससे अच्छा करो अभी जब कर लो, भगवान आपको इतना शक्ति देंगे कि पाप ही नहीं करोगे, ठीक है ना। कभी ऐसा फंस गए तो। 8th ऑफेंस, हरे कृष्णा टू बी वन ऑफ द रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़। जो हरि नाम है उसको एक नॉर्मल कर्म कांड रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, पुण्य काम नहीं है ये अलौकिक है, ये बहुत अश्वमेध यज्ञ से भी कंपेयर करोगे ये अपराध हो जाता है। देन 9th ऑफेंस इज द फेथलेस पर्सन। जिस आदमी को भगवान के नाम में विश्वास नहीं है, उसको भगवान के नाम की महिमा नहीं बतानी चाहिए, उसको इतना बोलो हरि नाम जप करो बस। यानी नाम इतना शक्तिशाली है, वो हंस रहा है, क्यों बताते हो? जैसे हम रासलीला लोगों को नहीं बताते, लोग नहीं समझ सकते, करेक्ट, कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए नाम की महिमा उतनी बतानी चाहिए जितना वो समझ सके, है ना, हंसे ना। And 10th offense, not have complete faith in chanting the holy names of the Lord. भगवान के नाम में टोटल कंप्लीट फेथ होना चाहिए, उसमें कंप्लीट फेथ नहीं है, और भगवान का नाम ध्यान से जप नहीं करना, मेटेरियल अटैचमेंट मेंटेन करना, इतना जप करके भी, इतना शास्त्र समझ के भी, उसके बावजूद भी इतना इंद्रिय भोग से हम अटैच्ड हैं, वो सब ठीक नहीं है, ठीक है। इस तरह नाम अपराध में तरह तरह से नाम अपराध से ध्यान रखिए। डीटी वर्शिप के तो 64 अपराध है, लेकिन अगर ये नाम अपराध इतना समझ जाओ, हरि नाम एक व्यक्ति है, भगवान ही है, कोई भी 10 नाम अपराध नहीं होंगे, बाकी अपराध समझ आ जाते हैं। सिमिलरली विग्रह के भी 64 अपराध, इतना समझो कि विग्रह भगवान खुद खड़े हैं उधर, कोई 64 अपराध नहीं होता। क्या है अपराध? भगवान के आगे जोर से नहीं बोलना, भगवान के आगे पैर नहीं करना, अरे उनको ये समझ लो भगवान है, 64 अपराध उसके अंदर ईजिली समझ आ जाते हैं, है ना। मैं तो यही देखा है, इजीली समझ आ जाते हैं। कोई भी रेस्पेक्टेबल आदमी होगा, आप उसके आगे चिल्लाते नहीं हो, उसके आगे आप पैर नहीं करते हो, है ना, उसके आगे खाते नहीं हो, ये सब ऑटोमेटिकली 64 अपराध समझ आ जाते हैं, ठीक है। सो अपराध नहीं करेंगे तो प्रगति होगा, नहीं तो इंद्र जैसा आदमी भी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा गोविंद की।